खाना पकाने के हैक्स जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक औसत व्यक्ति हर साल 400 घंटे से ज्यादा खाना पकाने में बिता देता है। ये 16 पूरे दिन के बराबर है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ आसान खाना पकाने के हैक्स हैं जो आपका समय, मेहनत और यहाँ तक कि खाने का स्वाद भी बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम ऐसे कुछ बेहतरीन खाना पकाने के हैक्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी किचन स्किल्स को एक प्रो की तरह बढ़ा देंगे। चाहे आप खाना पकाने में नए हों या फिर एक अनुभवी शेफ, ये हैक्स आपके बहुत काम आएंगे। तो देर किस बात की, चलिए खाना पकाना शुरू करते हैं। दोस्तों, खाना तैयार करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए जितना हम सोचते हैं। दरअसल कुछ स्मार्ट हैक्स की मदद से आप पूरी प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं, जिससे आपके हफ्ते की रसोई और तनाव कम हो जाएगा। सबसे पहला हैक है प्लानिंग। हाँ दोस्तों, हफ्ते की शुरुआत में ही ये तय कर लें कि आप क्या क्या बनाने वाले हैं। इससे आपको न सिर्फ ग्रोसरी लिस्ट बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि आप बेकार का सामान खरीदने से भी बचेंगे। अब बात करते हैं सब्जियों की। आप हफ्ते में एक बार ही सारी सब्जियों को काट कर एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह जब भी जरूरत हो आप इन्हें आसानी से किसी भी डिश में डाल सकते हैं। और अगर खाना जल्दी पकाना है तो आप प्रोटीन जैसे चिकन या टोफू पहले से पकाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जब भी जल्दी हो बस इन्हें निकालें, अपनी मनपसंद सब्जियों के साथ मिलाएं और आपका स्वादिष्ट खाना तैयार। एक और महत्वपूर्ण टिप है अदरक लहसुन का पेस्ट पहले से बनाकर रखें। ये आपके बहुत से व्यंजनों में काम आता है और समय बचाने में मदद करता है। याद रखें दोस्तों, खाना पकाना एक बोझ नहीं बल्कि एक कला है और थोड़ी सी प्लानिंग और तैयारी से आप इस कला में महारत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, काम उतना ही आसान होता है जितना आपके औजार। कभी कभी सही टूल्स का इस्तेमाल बड़ी मदद कर सकता है। सही किचन गैजेट्स का इस्तेमाल न केवल समय बचाता है बल्कि बेहतर नतीजे भी देता है। उदाहरण के लिए सब्जियों को समान आकार में काटने के लिए मांडोलिन स्लाइसर का इस्तेमाल करें। इससे आपका समय बचेगा और आपकी सब्जियां भी एक जैसी कटेंगी, जिससे खाना पकने में आसानी होगी। अगर आपको नींबू या संतरे का जेस्ट चाहिए तो माइक्रोप्लेन का इस्तेमाल करें। यह छिलके को बारीक रगड़ने में मदद करता है, जिससे आपके खाने में जायका और खुशबू दोनों बढ़ जाती है। एक और कमाल का टूल है फूड प्रोसेसर। इससे आप प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट चुटकियों में बना सकते हैं। अगर आप चटनी या सॉस पीसना चाहते हैं तो मिक्सर ग्राइंडर से बेहतर और कुछ नहीं। बस सारी सामग्री डालें, बटन दबाएं और आपकी स्मूथ और स्वादिष्ट चटनी तैयार। याद रखें दोस्तों, ये किचन टूल्स आपके सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं, बशर्ते आप इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हों। दोस्तों, हर सामग्री का सही पकाने का समय जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा देर तक पकाएंगे तो खाना जल सकता है और अगर कम देर तक पकाएंगे तो कच्चा रह जाएगा। लेकिन यहाँ एक राज है। किचन में मल्टीटास्किंग करने से आप इन समयों का सही तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पहले चावल या क्विनोआ जैसे अनाज को पकाएं, क्योंकि वे सबसे ज्यादा समय लेते हैं। जब अनाज पक रहा हो तब आप सब्जियां काट सकते हैं, प्रोटीन को मैरिनेट कर सकते हैं या कोई और काम निपटा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, आंच को नियंत्रित करना। हर डिश को तेज आंच पर नहीं पकाया जा सकता। कुछ व्यंजनों को धीमी आंच पर पकाने की जरूरत होती है ताकि उनका स्वाद और खुशबू बरकरार रहे। याद रखें दोस्तों, पकाने का समय अनुभव से आता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आप समय का अंदाजा लगा पाएंगे। दोस्तों, खाना पकाने के बाद उसे सही तरीके से स्टोर करना भी उतना ही जरूरी है। इससे न सिर्फ आपका खाना ज्यादा समय तक ताजा रहेगा बल्कि उसका स्वाद भी बरकरार रहेगा। सबसे पहले हमेशा खाने को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही फ्रिज में रखें। गरम खाना फ्रिज में रखने से फ्रिज का तापमान बढ़ जाता है, जिससे बाकी खाने को खराब होने का खतरा रहता है। अब बात करते हैं जड़ी बूटियों की। इन्हें ताजा रखने के लिए जड़ी बूटियों को पानी में डालकर फ्रिज में रखें। इससे वे ज्यादा दिनों तक ताजी रहेंगी और उनकी खुशबू भी बरकरार रहेगी। फलों और सब्जियों को भी सही तरीके से स्टोर करना चाहिए। कुछ फल और सब्जियां जैसे केला और प्याज एथिलीन गैस छोड़ते हैं, जो दूसरे फलों और सब्जियों को जल्दी पका सकती है। इन्हें अलग रखना बेहतर होता है। और हाँ दोस्तों, हमेशा एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें। इससे आपके खाने में नमी बनी रहेगी और वह ज्यादा समय तक ताजा रहेगा। दोस्तों, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, स्वाद।
अगर आप अपने खाने का स्वाद तुरंत बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ आसान स्वाद बढ़ाने के हैक्स हैं। पहला टिप, मसालों को भूनें। जी हाँ दोस्तों, पकाने से पहले मसालों को थोड़ा सा भून लें। इससे उनके अंदर का तेल निकलता है और उनका स्वाद और खुशबू दोगुनी हो जाती है। दूसरा टिप, नमक का सही इस्तेमाल। नमक स्वाद बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन इसे ज्यादा या कम डालने से खाने का स्वाद बिगड़ सकता है। हमेशा थोड़ा थोड़ा नमक डालें और चखते रहें। तीसरा टिप, थोड़ी सी मिठास। अगर आपकी डिश थोड़ी सी फीकी लग रही है तो उसमें थोड़ी सी चीनी या गुड़ डालें। इससे खाने में एक अलग ही मिठास आ जाएगी। चौथा टिप, खट्टे का जादू। नींबू, इमली या टमाटर जैसी खट्टी चीजें आपके खाने में जान डाल सकती हैं। इन्हें आखिर में डालें ताकि उनका स्वाद बरकरार रहे। याद रखें दोस्तों, स्वाद का कोई अंत नहीं होता। आप अलग अलग मसालों और सामग्रियों के साथ एक्सपेरिमेंट करें और अपना खुद का अनोखा स्वाद तैयार करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ खाना पकाने के हैक्स जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। ये हैक्स केवल समय और मेहनत बचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके खाने को भी बेहतर बना सकते हैं। थोड़ी सी तैयारी, सही टूल्स और कुछ फ्लेवर ट्रिक्स के साथ आप किचन के मास्टर बन सकते हैं। तो आप कौन से खाना पकाने के हैक्स इस्तेमाल करते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आगे भी ऐसे और हैक्स मिल सकें। और अगर आप